दोस्तों नमस्कार। एक आदमी ऐसा जो बगैर शराब के कभी रह ही नहीं सकता, दिन भर में कई बार शराब पीता, नशे में चूर रहता, घर का सामान बेचा करता और शराब पिया करता। उल्टे घर में आता तो पत्नी को डांटता, सब्जी नहीं है, चोखा नहीं है, तरकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मारने पीटने भी लगता। पत्नी उसकी डांट फटकार को सहती और दिन भर काम करती, घर का सारा बोझ अपने ऊपर लिए रहती। लेकिन शराबी को कोई चिंता नहीं, बेफिक्र रहता। इसी तरह साल 2 साल का समय बीतता गया, लेकिन एक दिन दाव उल्टा पड़ गया। जो ही शराबी घर के अंदर घुसा ना, उस दिन उसकी पत्नी तमतमाती हुई क्रोध से लाल आई, उसके कॉलर को पकड़ी और हाथ पैर से उस पर प्रहार करने लगी। शराबी अवाक सा था, चिल्ला चिल्ला के उसकी पत्नी बोल रही थी, बताओ मेरा गहना कहाँ गया, कहाँ गया मेरा गहना, बेच दिया, किसके पास बेचा। शराबी चुपचाप मौन था। इसका मतलब वो समझ गई कि गहना यही बेचा है, बेचा ही था, क्या बोलता। इसके बाद और गुस्से से लाल हो गई, दुर्गा बन गई, प्रहार पे प्रहार किए जा रही थी। अंत में शराबी को काफी गुस्सा आ गया, ऐसा धक्का दिया कि जाकर खंभे से लड़ गई। लड़ने के बाद गिर पड़ी, अचेत जैसी हो गई, पैर में काफी मोच आ गई, उठ नहीं पा रही थी। किसी तरह उठाया, इसके बाद वो काफी लंगड़ के चल रही थी। पैर में जख्म काफी हो गया था, भगवान जाने पैर टूटा या नहीं, लेकिन वो चलने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। इसके बाद क्या, उस दिन भर खाना नहीं बना। दूसरे दिन उसकी पत्नी ऐसे सो कर रही थी जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शराबी को भी लगा शायद मामला शांत हो गया है, अब ठीक हो जाएगा। चुपचाप उसकी पत्नी खाना बनाने लगी, खाना बना के तैयार की। इधर शराबी भी मवेशी को पानी पिला रहा था, हाथ धोकर बैठा। इसके बाद खाना परोसी और उस खाने में जहर मिला दी। जहर वाला खाना लेकर इसके पास आई और ये भोजन के लिए बैठा हुआ था। चल दी, भचकते हुए लंगड़ते हुए जहर वाला खाना लेकर उसके पास जा रही है। अचानक बीच में रुक गई, अरे मैं क्या कर रही हूँ। शराबी है तो क्या, वो मेरा पति है, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। वो मेरा शौहर है, मेरा सुहाग है, मेरा सिंदूर है, मेरा गहना है, मेरा हर श्रृंगार है, वो मेरा ताज है, वो मुकुट है। वो मर जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहर वाला खाना लेकर लौट गई, जाकर फेंक दी। पुनः वो दूसरा खाना लेकर आई और उसे दे दी। वो अच्छा खाना खाया। इसके बाद दूसरे दिन वो लंगड़ते हुए अपने खेत में काम करने लगी। पति को भी ऐसा लगा कि मुझसे गलती हुई है, मैं उसका गहना बेचा, फिर धक्का दे दिया। अब वो लंगड़ रही है, शायद काम भी नहीं कर पाएगी। अब वो उसकी मदद करने के लिए गया। अब चूंकि वो बाजार नहीं जा रही थी, इसलिए बाजार करने के लिए शराबी को ही कहती। 100 रुपये की आवश्यकता होती तो 200 रुपये देती, जिसमें आराम से वो सामान खरीद लेता और शराब भी पी लेता। लेकिन अब वो अपने पति को शराब छुड़ाने के लिए, शराब न पीने के लिए कभी नहीं कहती, चुपचाप रहती। काम भर पैसे दे देती, लो जितना पियो, जैसे सामान खरीदो। इसके बाद एक दिन वो और ज़्यादा लंगड़ने लगी। शराबी बोला, तुम्हारे पैर का जख्म बढ़ता जा रहा है, क्या इलाज नहीं होगा। तो उसने कहा, नहीं इलाज नहीं होगा। पैसे कहाँ हैं कि इलाज होगा। नहीं, इलाज हम तुम्हारा कराएंगे। लगा उस दिन शराबी जोड़ने घटाने, कहाँ से पैसे आएंगे। इसके बाद उस दिन भर वो पैसे का इंतजाम करता रहा। उस दिन वो शराब नहीं पिया। किसी तरह 2 दिन 3 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम किया, ले गया, चेक कराया, पैर में फ्रैक्चर हो चुका था थोड़ा सा। इसके बाद पॉलिस्टर किया गया, इलाज शुरू हुआ। लगा पैसे का इंतजाम करने, मेहनत करने, शराब का ध्यान छूट गया। धीरे धीरे वो शराब को अलविदा कह दिया और पत्नी को ठीक किया। बेड रेस्ट करने को डॉक्टर बोला, बेड रेस्ट किया, इसके बाद ठीक किया। इसके बाद घर गृहस्थी का सारा भार शराबी अपने ऊपर ले लिया। धीरे धीरे उसकी शराब छूट गई। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्त। नमस्कार।